दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उसका जो एग्रीमेंट होता है वह कैसे बनता है, म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कई बार पति और पत्नी आपस में डिस्प्यूट करते हैं और दोनों डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार यह होता है कि एक पार्टी डाइवोर्स लेने के लिए एग्री होता है और एक पार्टी कॉन्टेस्ट करता है, अपोज करता है, वह डाइवोर्स नहीं लेना चाहता है। यहाँ पर कई बार 10 वर्षों तक कोर्ट में केस चलता है। फिर यहाँ पर पति और पत्नी दोनों परेशान होकर आपस में बैठकर यही डिसीजन लेते हैं कि वे दोनों आपसी सहमति से यहाँ पर डाइवोर्स ले लेंगे। वे लंबे समय तक कोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर उन्हें डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। फिर वे हताश हो जाते हैं और दोनों वे आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके यही डिसीजन लेते हैं कि वे म्यूचुअल डाइवोर्स लेंगे। म्यूचुअल डाइवोर्स का यही मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। दोनों के बीच आपस में जो भी टर्म एंड कंडीशन है वे आपस में यहाँ पर मेंशन करते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं, वे ड्राफ्टिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो आप म्यूचुअल डाइवोर्स का जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाएं उस पर किसी दो न्यूट्रल विटनेस का, यानी कि वह विटनेस किसी के पक्ष में नहीं हो, उसका सिग्नेचर आप यहाँ पर ज़रूर करवाएं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो आप यहाँ पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ले रहे थे उसमें तो लंबा समय लग रहा था, लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स लेने में आपको कितना समय लगेगा। यहाँ पर अगर सारा चीज़ सही रहता है, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डिस्प्यूट आपस में नहीं होता है, तो आमतौर पर 1 महीने से लेकर 2 महीनों के बीच में ही आपको कोर्ट से म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है। यहाँ पर डाइवोर्स लेने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन और एक यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शादी का 1 वर्ष कम से कम होना चाहिए और यहाँ पर 1 वर्ष से दोनों सेपरेट रह रहे हों, अलग अलग रह रहे हों, साथ नहीं रह रहे हों। यहाँ पर यही टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होता है इसमें इस बात को लेकर कई बार यहाँ पर कोर्ट में दोनों के बीच बहस होता है, लेकिन जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है इसमें दोनों एग्री होते हैं तो इस पर कोई अपोज करने वाला कोर्ट में नहीं होता है, तो इस पर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं होता है और आपको आसानी से कोर्ट से डाइवोर्स मिल जाता है। यहाँ पर मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो दोनों लोगों को आपस में बैठकर बातचीत करके ही म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहिए ताकि यहाँ पर समय रहते आपको डाइवोर्स मिल जाए। ये नहीं कि अगर आप आज डाइवोर्स लेना चाहते हैं और फिर 10 वर्षों तक कोर्ट में डाइवोर्स का केस चलता रहे, कोर्ट से ऑर्डर ही नहीं आए, फिर आपका एक समय आएगा कि आपका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा और फिर आप आपस में बैठकर यहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स ही लेने का डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।